हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जून से 30 जून 2024 की आपकी। तो कन्या राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी नहीं पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है 16 जून से 30 जून के बीच में। और फिर मैं आपको बताऊंगी 16 जून से 30 जून के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या। और अगर मुझे लगा पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए कन्या राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर सोच क्या है, क्या आपको लेकर सीरियस भी हैं वो या नहीं है, वो देखते हैं। 16 जून से 30 जून 2024। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कन्या राशि आपके पार्टनर का, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। सारे सोर्स के कार्ड हैं, बड़ा लॉजिकल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से भी ले लेते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कंप्लीशन, फ्लावरिंग। देखिए कन्या राशि, पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को ना ये लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, क्योंकि लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि आपको लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत एक फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना, यानी कि आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। और वो डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कोई और इंसान भी है उनकी लाइफ में, या एक तरफ फैमिली है, एनीथिंग, किसी तरीके का डिसीजन चॉइस उनको लेना है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो कोई फैसला, कोई डिसीजन उनको लेना है जून के महीने में, 16 जून से 30 जून के बीच में। आपको लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, उनको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर मन में प्यार बहुत है, लेकिन वो हर्ट दिख रहे हैं मुझे। वो किसी चीज़ को लेकर चिटिंग वाली एनर्जीज फील करते हुए दिख रही हैं। अब चिटिंग कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर ने, कन्या राशि, आपको कुछ बोला और आपने मना कर दिया वो चीज़ें करने के लिए, तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ गलत हो गया, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है। या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनके लिए स्टैंड्स नहीं लेते हो, जो आप बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो। तो एनीथिंग, किसी चीज़ को लेकर हर्ट दिख रहे हैं, अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पहले की कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो अब उनको याद आ रही हैं, उसको लेकर हर्ट हो रहे हैं। तो एक जैसे अनफेयर एनर्जीज फील करते हुए दिख रहे हैं कि जैसे उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हो रहा, उनको ऐसे फील हो रहा है। और कुछ कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कि इसलिए भी वो हर्ट है कि उन्होंने आपके साथ कुछ, कोई चीटिंग की हो, कोई धोखा किया हो, और आपको पता लग गया हो। तो अब उनको ख्याल आ रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए भी वो हर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर 21 से 25 जून के बीच में कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन वो मुझे लेते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं, थोड़ा सा हाँ और ना में फंसे हुए दिख रहे हैं। और किसी चीज़ को लेकर शायद क्लैरिटी नहीं है उनको, अभी वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे भी डिसीजन चॉइस कोई भी हो सकती है, कोई 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ उनको चूज़ करनी है, लेकिन वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा बंधा बंधा सा फील करते हुए दिख रही हैं। किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए कंप्लीट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए हासिल करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ है वो इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हैं। बट उसी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो चीज़ों को कैसे पूरा करें, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करें। जो चीज़ें आधी अधूरी रह गई हैं उसको फाइनल करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं वो। एस ऑफ सोर्ड्स और फ्लावरिंग के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कन्या राशि कि, यानी कि 26 जून से 30 जून के बीच में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना एक, देखिए, नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, और चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। हमेशा का साथ भी आपका चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक फाइटिंग स्पिरिट भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, यानी कि किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो ना, तो 25 से 30 जून के बीच में उनका भी कम्युनिकेशन उतना प्यार वाला नहीं दिख रहा, यानी कि 25 से 30 जून के बीच में वो भी थोड़ा सा ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसका जवाब देते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। एक थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, जैसे होता है ना इंसान अपने लिए स्टैंड्स लेता है, वो क्या चाहता है उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अड़ रहे हैं। जैसे होता है ना कि, देखिए, स्टैंड्स लेने का मतलब होता है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें चाहते थे और उसके लिए वो स्टैंड्स ले रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो कौन सी शर्तों पे रहना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको बोल रहे हैं।
तो कोई भी चीज़ के लिए स्टैंड्स लेना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और फ्लावरिंग का कार्ड यही बोलता है कि आपको लेकर एक खुशियाँ देखते हैं, आपको लेकर एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को ज़रूर डील कर रहे हैं। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि भावनाओं में बह के, फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो कन्या राशि, मुझे ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही हैं 16 से 30 जून के बीच में। और अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में होगा क्या, यानी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे कन्या राशि, आपकी खुद की भी फीलिंग्स है, पार्टनर की भी फीलिंग्स है। तो यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज रहेंगी, पार्टनर की भी रहेंगी। तो मैं देख लूँगी किसकी एनर्जीज ज़्यादा है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपका रिलेशनशिप जाएगा कैसा, होगा क्या। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है कन्या राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जून से 30 जून के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप में क्या होगा। गोइंग विद द फ्लो, रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी। देखिए यहाँ पे पहली चीज़, एक चीज़ बता दूं कन्या राशि, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हुआ है, तो अभी ब्रेकअप ही दिख रहा है, सेपरेशन ही दिख रहा है, बातचीत नहीं होगी। देखिए आप लोग ना नेगेटिव मत सोचा करो अगर ऐसा मैं कुछ बता देती हूँ, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, अब पूरे 2024 की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, ये मैं 15 दिन की रीडिंग है। तो ये 15 दिन भी ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, स्लो चल रहे हैं, बात नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट वालों का, सेपरेशन वालों का मैं बोल रही हूँ। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है उसमें भी चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं, जैसे चीज़ें स्लो हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ेंगी, वैसा सही रहता हुआ दिख रहा है। जैसे रिलेशनशिप थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, स्लो हो जाएगा। जैसे इंसान होता है ना, एक्साइटेड होता है, बहुत सारे कॉल मैसेजेस करता है, बातचीत करता है, तो वो चीज़ों में कमी आती हुई मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और गोइंग विद द फ्लो के कार्ड मुझे यही बोलते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड रिवर्स है, सीधा कार्ड ऐसे होता है, इसका मतलब होता है इंसान एक्शंस लेता है, और रिवर्स आगे इसका मतलब होता है इंसान अपने आप को रोक रहा है, एक्शंस नहीं ले रहा। तो गोइंग विद द फ्लो और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस नहीं लेता हुआ दिख रहा। मैंने पहले ही बोला ये एनर्जीज आप दोनों की हैं, आपकी भी हो सकती हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर की भी हैं। तो आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। आप, मुझे लग रहा है आप भी रिलेशनशिप में गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाह रहे हो। जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, उसी में ही अपने आप को ढालते हुए दिख रहे हो, कि कुछ चीज़ों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो भगवान के ऊपर, कि भी अभी जो चल रहा है ना उसको चलने दो, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना चाहते हो। और थोड़ा सा रुके हुए मुझे दिख रहे हो, कि यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा मुझे स्टक भी दिख रहे हो आप भी कन्या राशि, मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो। आपके पार्टनर का तो देखा ही था, वो भी स्टक है, आप भी मुझे स्टक दिख रहे हो। यानी कि इस रिलेशनशिप से ना आप या तो अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर की यादों में जुड़े हुए हैं, पार्टनर की एक साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हो, यानी कि पूरे तरीके से रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शंस लेना चाह रहे हो आप या आपके पार्टनर, तो आप लोग एक्शंस भी नहीं लेना चाहते हो, यानी कि स्टक हो गए हो। यानी कि अगर रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो तो भी निकल भी नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो तो बढ़ भी नहीं पा रहे हो। जैसे बीच में इंसान थोड़ा सा फंस जाता है ना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, और इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चल रहा है ना अभी चलने देते हैं। ये 16 से 20 जून का मैसेज समय रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल करना, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान का कोई ट्रैवल प्लान लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, एक चीज़ें आगे नेक्स्ट टाइम पे जाती हुई दिख रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही है कि 21 से 25 जून के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर नज़र बना के रख रहा है कि दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है। या तो आप कन्या राशि उनके ऊपर नज़र बना के रख रहे हो, या आपके पार्टनर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, या एक किसी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि भी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या कन्या राशि आप अपने पार्टनर के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी करते हुए मुझे दिख रहे हो। रिसेप्टिविटी का कार्ड यही बोलता है बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो, एक प्यार है लेकिन थोड़ा सा सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, बहुत इम्पल्सिव नहीं होकर कुछ करना चाहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और मैच्योरिटी का कार्ड भी यही बोलता है, ये कार्ड मुझे यही बोलता है 26 से 30 जून के बीच में चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं, आप दोनों मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो, ये रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ भी दिख रहा है। जिस हिसाब से स्पीड होनी चाहिए, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस हिसाब से बातचीत होनी चाहिए, वो चीज़ें मुझे नहीं होती हुई दिख रही। या तो आप कन्या राशि रुक रहे हो,
आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपके पार्टनर रुक रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ कर करना चाह रहे हो जो भी करना चाह रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले समझ रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो। अभी मुझे एक्शंस का कार्ड मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे ये रिलेशनशिप थोड़ा सा रुका हुआ ही दिख रहा है 16 से 30 जून में, पूरे 15 दिन के लिए। और रिलेशनशिप में उतनी स्पीड नहीं आ रही है, और थोड़ा-सा आप लोग प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो 26 से 30 जून के बीच में। जैसे प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, कि किसी चीज़ को लेकर जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते हो कि भाई ये चीज़ आपको पार्टनर से मिल जाएगी, तब तक आप दोनों या कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप में। थोड़ा सा रुके हुए दिख रहे हो, थोड़ी सी ज़िद वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। उतना कम्युनिकेशन अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है कन्या राशि आप दोनों का इन 15 दिन के लिए। तो ये आप लोगों की मुझे रीडिंग रहती हुई दिख रही है, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।